अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं घर के मसालों से निहारी बना रही हूँ। और वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं तो निहारी का सीज़न है, तो अगर आप लोग घर के मसाले से बनाना चाहें तो आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आप लोग को उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। तो चले आए शुरू करते हैं। निहारी के लिए हम सबसे पहले जो है गरम मसाला पीसेंगे, जिसकी वजह से निहारी का असल टेस्ट आएगा। तो इसके लिए हमें 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा चाहिए, 1 चाय का चम्मच हमें सफ़ेद ज़ीरा चाहिए, साबुत काली मिर्च हमें 1 चाय का चम्मच, और लौंग 6 से 7 अदद लेंगे, बड़ी इलायची 2 अदद, और ये मेरे पास पीपली है, ये पीपली का एक बड़ा टुकड़ा है। और ये निहारी में डलना ज़रूरी है, इससे निहारी का असल टेस्ट आता है। अगर आपको इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये डलती है निहारी में। और फिर हम इसके साथ इसमें डालेंगे अजवाइन 3-4 चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच लेवल, और हरी इलायची 6 से 7 अदद, बादियान के 2 अदद फूल हैं, और साबुत धनिया और सौंफ 1-1 खाने का चम्मच है, और नटमेग और ये हमारे पास मेज़ है जायफल जावित्री, ये हमारे पास आधा चाय का चम्मच है साबुत, और दालचीनी के 2-3 स्टिक्स। इन मसालों को इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, और फिर हम इसको निहारी में ऐड करेंगे। अच्छा, निहारी को हम जब गलने के लिए चढ़ाएंगे तो हम इसमें एक पोटली बना के डालेंगे। उस पोटली के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें ये तेज़पत्ता हमें चाहिए 3 अदद, सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, बादियान का 1 या 2 फूल, और पीपली का 1 इंच का टुकड़ा, और ये सौंठ का 1 टुकड़ा। ये हम इसकी पोटली बनाएंगे, और जब हम निहारी को गलने के लिए चढ़ाएंगे 5 से 6 घंटे के लिए, तो हम वो पोटली इसमें डालेंगे। निहारी के लिए आप ये पोटली बना लें। ये कपड़ा मेरे पास है इसीलिए कि मैं इसमें जब मुझे यखनी निकालनी होती है, कुछ करना होता है, तो मैं इसमें इसकी पोटली बनाती हूँ। अच्छा, निहारी को भूनने के लिए जो हमें मसाले चाहिए, जो हम गोश्त के साथ भूनेंगे, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें 3 खाने के चम्मच पिसी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, भुना पिसा ज़ीरा जाएगा 1 चाय का चम्मच, सौंठ पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, और टाटरी मेरे पास 1/4 चाय का चम्मच है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त को भूनने के लिए इसमें लहसुन अदरक की काफ़ी मिकदार जाती है, तो मेरे पास 3 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक है, और दही 1 कप है, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अच्छा, निहारी पकाने के लिए हम पतीले को थोड़ा सा बड़ा लेंगे, इसलिए कि हमें गोश्त भूनना है, इसमें नलियाँ होती हैं, तो हम पतीला ज़रा बड़ा रखेंगे। तो मैंने इस पतीले में 1 कप ऑयल डाला है। निहारी में वैसे ऑयल ज़्यादा जाता है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन निहारी में इतना ऑयल जाता है। और फिर जो ये नलियाँ और ये गूदा वगैरह पड़ा है, इसकी भी चिकनाई निकलती है। तो मैंने 1 कप ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें मेरे पास ये बोंग है और नलियाँ हैं, ये सब मिला के मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है। इसको डाल के मैं पहले अच्छी तरह से भून, ताकि गोश्त की स्मेल चली जाए। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, और ताकि इसका कलर जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी कि अब हमारा गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है, इसका रंग भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं लहसुन अदरक डाल दूँगी, 3 से 4 खाने के चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। और जो मसाले मैंने आपको बताए थे, पिसी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, और इसके साथ हम गोश्त को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। जब इन मसालों के साथ गोश्त को भून लेंगे, तो जो हमने इसका गरम मसाला पीसा था, जो कि निहारी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो गरम मसाला इसमें डालेंगे, और 80% गरम मसाला हम इसको इस वक्त डाल देंगे, और 20% हम बचा लेंगे, जो कि हम ऊपर भगार के वक्त या सर्विंग के वक्त हम डालेंगे। तो हम इसमें से 80% डाल के हम बाकी गरम मसाला सेव कर लेंगे, जो हम आखिर में डालेंगे। और फिर इसमें दही डाल के, और इसके साथ हम दही को अच्छी तरह फेंट के हम दही डालेंगे, और फिर दही के साथ हम इसको 2-3 मिनट और भूनेंगे।
अच्छा, दही के साथ जब हमने मसालों को अच्छी तरह भून लिया तो मैंने इसमें 3 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम इसको गलने के लिए 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, बोंग जो है वो तो जल्दी गल जाता है वो नलियों के मुकाबले में, लेकिन नलियाँ इतनी जल्दी नहीं गलेंगी, तो आप नलियों को निकाल के कुकर में भी गला सकते हैं। मैंने भी नलियों को निकाल के कुकर में डाल के मैंने इसको 10 से 15 मिनट मैंने इसको कुकर में गलाया और फिर मैंने वापस इसमें मिला दिया था, क्योंकि अगर नलियाँ सही से नहीं गलेंगी तो फिर वो गूदा और जो उसके ऊपर मगज़ और वो सब लगा हुआ होता है वो उसको हड्डियों को नहीं छोड़ेगा और उसके बगैर निहारी का जायका नहीं आएगा। अच्छा, ये निहारी मैंने रात को चढ़ाई थी क्योंकि हमारे यहाँ सुबह नाश्ते में खाना इसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैंने फिर सुबह फजर के वक्त उठ के इसका चूल्हा बंद भी कर दिया था। तो मैं आपको इसका गोश्त चेक करवा देती हूँ। उसका गोश्त तकरीबन गल चुका है, लेकिन इसको हम अभी भी 1-1.5 घंटा और गलाएंगे। और मैंने इसमें मज़ीद कोई पानी नहीं डाला, ये उसी आँच में, ये हल्की आँच में पकता रहे। और आप देख लें इसके ऊपर कितनी अच्छी चिकनाई भी आ गई है। अभी हम इसको 1 घंटा और पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी ऊपर की तरी निकाल लेंगे, क्योंकि आटा डालते ही इसकी ऊपर की तरी और चिकनाई सब ख़त्म हो जाएगी। तो हम तरी निकाल लेंगे कि जब आटे के साथ हम इसको पका लेंगे 1-1.5 घंटा और, तो फिर हम इसके बाद हम इसमें ऊपर से तरी डालेंगे सर्विंग के वक्त, ताकि हमारी निहारी की शक्ल बहुत अच्छी आए। तो हम ये तरी निकाल के अलग कर लेते हैं। निहारी को मैंने आधा घंटा और हल्की आंच पर पकाया है। अब इसमें अच्छी तरह से देखेंगे धुआं भी निकल रहा है, उबाल आने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें आटा मिक्स करेंगे। मेरे पास 3/4 कप लाल चक्की का आटा है, मैंने वो इसके अंदर मैं इसके अंदर वो घोल के डाल दूँगी। अच्छा, निहारी का गाढ़ापन आप अपने हिसाब से ख़ुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको कितनी गाढ़ी निहारी पसंद है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं खाई जाती, और वैसे भी ठंडी अगर ज़्यादा आटा डाल देंगे तो ठंडी होके ये बिल्कुल लई बन जाएगी, और फिर आप इसको पानी डाल डाल के पतला करते रहेंगे और मसालों का और हर चीज़ का रेशो ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा मेरे ख्याल में आप ना करें इसको। भी 10-15 मिनट पक जाएगी तो ऊपर से जो हमने गरम मसाला बचा के रखा था हम वो इसके साथ डालेंगे और इसको हम ढक देंगे 15-20 मिनट के लिए। निहारी हमारी तैयार हो गई है। आप देख लें, मैंने निहारी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया क्योंकि ये भी गर्म है, ये ठंडी होगी तो फिर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर लें। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर से हमने जो तरी निकाली थी हम इसके ऊपर से बाउल में ही हम वो तरी डालेंगे और हम इसको पुदीने से, हरी मिर्चों से, अदरक से और नींबू से गार्निश करेंगे। हमारे यहाँ सुबह का वक्त है तो मैं इसको पराठे के साथ सर्व करूँगी। आप अगर रात को खा रहे हैं तो आप नान मंगवा लें या कुछ भी। हमारे यहाँ इस वक्त इसका नाश्ता होगा। तो निहारी हमारी तैयार है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगी। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। घर के मसालों से बहुत अच्छी और लाइट निहारी बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।